ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में इस अध्याय में श्रृंगार का बहुत वर्णन किया गया। संतों की ऐसी आज्ञा है जो वक्ता कभी श्रृंगार की कथा न करे। अगर श्रृंगार की कथा कर रहे हैं तो उसको पर्दा रूप में कहना चाहिए, माने दूसरा उसका ट्रू कॉपी बना, माने किसी तरह समझाना है, उतना जो है श्रृंगार का वर्णन नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे ग्रंथ में वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी में कितना का अंतर है। वाल्मीकि जी कितना श्रृंगार का वर्णन, बहुत श्रृंगार का वर्णन किए, तुलसीदास जी ने नहीं किए। सीता चरण चोच करी भागा, हाँ, चरण में चोच मार करके भाग गया और चला रुधिर रघुनायक जन। फिर कितना पर्दा के रूप में उसको बनाए, लेकिन वही जो है वक्ता के भी चाहिए कि उसको किस रूप से हमें श्रृंगार का वर्णन करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दक्षिण भारत में समर्थ गुरु रामदास स्वामी हुए। समर्थ सतगुरु रामदास स्वामी ने दास बोध का एक ग्रंथ लिखा। दास बोध ग्रंथ में एक अध्याय दिया है जो कथा कैसी करनी चाहिए। कथा पैसा कमाने के लिए साधक नहीं है, पैसे के लिए नहीं करना, पब्लिक को खुश करने के लिए नहीं करना, पब्लिक को ज्ञान सिखाना है, जो अजय धर्म मार्ग पर चले और सबको कृष्ण को अर्पण करे, ऐसी कथा करनी चाहिए। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए है। किसी का मन बिगड़ा हुआ है उसको सुधार दो, तो कथा उसको कहा जाता है। ग्रंथिचा सांगवा गृहार्थ नो बदावा लौकिकार्थ। श्रृंगार का बहुत वर्णन करने से मन बिगड़ जाता है। कथा तो बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए है ना, और बिगड़े हुए मन को और बिगाड़ दो तो वह कथा कौन चीज का हुआ पता। वक्ता कथा बहुत विवेक से करना चाहिए। संस्कृत भाषा में सभी रस का वर्णन किया गया। श्रृंगार भी एक रस है, 6 रस है, उसमें एक श्रृंगार रस भी है। महर्षि व्यास ने इसका वर्णन किया। महर्षि व्यास श्रृंगार भाषा में कथा भले ही करें, ये संतों की आज्ञा है कि वक्ता उस श्रृंगार को छोड़ दे, उस कथा को छोड़ करके आगे चलना चाहिए, श्रृंगार का वर्णन नहीं करना चाहिए। कथा बहुत विवेक से करे, वक्ता उसे ही कहा गया। कथा शांत भाव से करे, कथा ऐसी कहो, कथा सुनने के बाद संसार के लौकिक सुखों में अरुचि हो जाए और प्रभु में प्रेम हो जाए। कितने लोग तो ऐसे समझते हैं कि महाराज कथा में बहुत हंसाए और हम भी हंसे तो कथा बहुत अच्छी होगी। कथा हंसने के लिए नहीं है, हंसाने के लिए नहीं है। बहुत हंसना अच्छा नहीं है। जो बहुत हंसता है वही रोता है, रोने वाला ही गाता है। सुने थे ना, पोयम में दिया हुआ था। अति हंसना अच्छा नहीं है। जो बहुत हंसता है
उसका मन बिगड़ जाता है। कथा में हास्य रस गौण है, श्रृंगार जो है गौण है। महर्षि व्यास संस्कृत भाषा में वर्णन करते हैं, सभी रसों को भागवत में वर्णन किया गया है। श्रृंगार का भी एक रस है। कथा विवेक से करें। कर्दम ऋषि 100 वर्ष तक विहार किया। कितने दिन? 100 वर्ष तक। उसके यहाँ एक भी पुत्र नहीं हुआ। 100 वर्ष विहार करने के बावजूद भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। 9 कन्या हुई। कर्दम ऋषि को 9 कन्या हुई। देवहूति को भय लग गया कि अब ये मेरा त्याग कर देंगे, अब ये सन्यास ले लेंगे। बहुत विनती करके मनाया था, ये विनती जो है विफल हो गया, क्योंकि कन्या का जन्म हुआ। देवहूति ने कहा कि आपके सन्यास में मैं विघ्न बाधा नहीं करूँगा, आपका कल्याण हो, यही मेरा कल्याण है। लेकिन थोड़ी सी बात सुने। कभी कभी वैराग का आवेश आ जाता है। आवेश में कर्दम ऋषि ने कहा कि आज तक तेरी बात मैंने बहुत सुनी, अब तेरी बात सुनना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बात सुने को हमारी तपस्या में विघ्न हो जाएगा, हमारा तपस्या नहीं हो पाएगा। मैंने तेरे पिता को कहा था कि मैं सन्यास ले लूंगा। देवहूति ने कहा कि आप ऐसे बोले थे कि एक सतपुत्र होने के बाद सन्यास ले लूंगा। आपका प्रश्न यही था, कन्या का नहीं था। एक पुत्र होने के बाद सन्यास ले लूंगा। लेकिन उस जगह आपको 9 कन्या हो गई, अभी पुत्र हुआ नहीं। पुत्र होना ही चाहिए, ऐसा मेरा दुराग्रह नहीं है। पुत्र हो कि न हो, 9 कन्याओं का लगन तो आपको करना है ना। जिसको आपने जन्म दिया है तो उसका तो विवाह भी करना है, बसाना भी तो है। उसके बाद आप सन्यास ले लीजिए। आप सन्यास लोगे तो इन कन्या का लग्न कौन करेगा? क्योंकि दायित्व तो आपके ऊपर है ना। आपकी प्रतिज्ञा तो ऐसी थी कि एक पुत्र होने के बाद में सन्यास लो। पुत्र हो या न हो कोई बात नहीं है, जो लिखा है वह होगा। लेकिन इस कन्याओं का विवाह तो करो, फिर सन्यास आप ग्रहण कर लेंगे। कर्दम ऋषि विचार करते हैं कि मुझे भगवान ने कहा था तेरे घर में पुत्र रूप में हम खुद अवतार लें, तुम्हारे घर में खुद अवतार लेंगे। अभी तक भगवान आए क्यों नहीं? 9 कन्याएं तो आ गई, लेकिन भगवान कहाँ आए? भगवान ने हमसे प्रतिज्ञा किए थे ना, मैं पुत्र रूप में आऊंगा। कर्दम ऋषि समझ गए कि मेरी तपस्या, मैंने तपस्या छोड़ दी, अब मेरा जीवन विलासी हो गया। अति विलासी लोगों को तो भगवान भी दूर रखते हैं। अति विलासी लोगों का संग मन को बिगाड़ता है। विलासी लोगों के संग में मन को पवित्र रखना बहुत बड़ा कठिन है। विलासी लोगों का संग वासनाएं बढ़ती है। मेरा यह विलासी जीवन है,
अब ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है, ये जीवन अच्छा नहीं है। लेकिन सब ही नचावत राम गोसाई, करने वाले तो भगवान ही है, लीला तो वही करते हैं, दूसरा कौन करता है बताओ। जब एक कन्या का जन्म हुआ तो उसी समय कर्दम ऋषि कहते मैं संन्यास ले लूंगा, मैं जो चाहा सो नहीं हुआ, क्योंकि भगवान कह दिए तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आएंगे, कहाँ आए, कन्या हो गया, अब मैं जाता हूँ संन्यास लेने के लिए। तो ये भी हो सकता है। ये 9 कन्या का जन्म हुआ तब उनको याद नहीं आया, और जब देवभूति ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की तो अब भगवान का याद होता है कि भगवान कहे थे कि तुम्हारे घर में आऊंगा। कर्दम ऋषि देवभूति को कहा कि मुझे विलासी जीवन से घृणा हो गई। देवभूति ने कहा आपको जिससे घृणा है उससे मुझे भी घृणा है, ये विलासी जीवन अच्छा ही नहीं है, सादा जीवन अच्छा है, सादा जीवन अच्छा है। विलासी जीवन की समाप्ति हो गई, अब जो है पवित्र जीवन का आरंभ होने वाला है। दोनों पति पत्नी दिन भर ध्यान करते थे, जय श्री राम, मंत्र का जाप करते थे। अतिशय भूख लगती थी तो पति पत्नी एक बार फल ही खाते थे। अनेक वर्षों तक तपस्या की, भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई। देवभूति के पेट में गर्भ रहा, देवभूति के मुख पर तेज निकल गया, 9 मास परिपूर्ण हुआ। आज संतों का आनंद हुआ। आप सभी मान लो कुंभ मेले में गए होंगे, प्रयागराज में कुंभ मेला होता है, अभी तो चल रहा है ना कुंभ मेला। हरिद्वार में भी कुंभ मेला होता है, लाखों साधु संत आते हैं, नागा संत भी आते हैं, निरंजनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, एक एक अखाड़े उसका अलग अलग नाम है, और सब में अनेकानेक जो है संत हैं, हजार साधु हैं। अखाड़े में कपिल महामुनि की पूजा होती है। कोई भी अखाड़ा जो है संतों का तो सबसे पहले कपिल मुनि की पूजा होती है। नागा भी है, कपिल मुनि का पूजा करते हैं। सभी विरक्त साधु सन्यासी महात्मा कपिल मुनि को गुरु मानते हैं। हमारे गुरुदेव आने वाले हैं, कहते आज संतों को अतिशय आनंद हुआ। तो कपिल भगवान का अवतार हुआ है, अब उनकी क्या लीलाएं हैं कुछ है वे कल की कथा में बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।